हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो ये क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन है। जो भी बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है तो एक हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो बाकी ये समझ में आएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पीछे वाले नहीं पढ़े हो तो पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद ये बनाओ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स में आपका हाइट एंड डिस्टेंस बताने वाला है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है, जो भी आपका लैंग्वेज दे रखा है उसको पढ़ना है, उसी तरीके से आपको इसको स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन का क्या कर रहा है, पहले उसको बढ़िया से पढ़ो। हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आएगा, बना लोगे। लेकिन हाँ, बशर्ते ट्रिग्नोमेट्री का आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, तभी आप बन पाएगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? एक लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरीका से क्या है? तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण अगर 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलो, कितना आसान सा क्वेश्चन। चलो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ कि डायग्राम क्या बन सकता है। सबसे पहले सर्कस के एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर से खंभा बता रहा है। चले खंभा बना लेते हैं। ये देखो, ये खंभा है। क्या है? खंभा। ठीक है, और क्या है? अच्छी तरीका से तनी हुई भूमि पर सीधे जो शिखर दिख रहा है उसके पॉइंट से एक सीधे क्या है, एक डोर बंधी हुई है ना। तो क्या कर रहा है कि यदि भूमि के स्तर से के साथ डोर द्वारा कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का, यानी कि ऐसा होगा, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, और इसको अगर पॉइंट के रूप में आप मान ले ए बी और सी, ए बी और सी। ये क्या है भाई? ये क्या है? 20 मीटर डोर है। 20 मीटर लंबी क्या है? डोर है। ध्यान रखना, जो ए के मान लेते हैं ए बी एक खंभा है। ठीक है, उसको इस शिखर से क्या है, तनी हुई रस्सी बंधा हुआ है जो कि बिंदु सी है। ठीक है, तब इतना अगर लिख दिया जाए तो यहाँ पे ए 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो पूछ रहा है ना कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई h है। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखे यहाँ पे हल लिखे, हल। माना कि खंभे की ऊंचाई h है। ठीक है, माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभा का ऊंचाई पूछ रहा है, लिख लो माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। माना कि खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई? h मीटर। ठीक है, और डोर की लंबाई कितनी बता रही है? जो सीधी तनी हुई है, डोर की लंबाई कितना दे रखा है? डोर की लंबाई 20 मीटर दे रखा है। ओके, डोर की लंबाई 20 मीटर, यानी कि थीटा बराबर देखे तो 30 सेंटीमीटर। 30 मीटर ये भी है। ओए, 30 मीटर कहाँ से होगा? थीटा डिग्री में बताता है ना, तो थीटा कितना हो गया? 30 मीटर। देख लो इसको। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि थीटा हमारा क्या निकल के आया है? थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। ओके, और ट्रायंगल ए बी सी अभी क्या बन गया? अगर इस तरीका से अगर कर दिया है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज नहीं लिखो, समकोण त्रिभुज लिखो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिख रहा है इधर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखना यह है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी जो निकल के आया है उसमें पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखो यहाँ साइन थीटा निकल के आएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो, हम साइन ही क्यों लिए, टैन क्यों नहीं लिए, इसके पीछे भी रीजन है। देखो, ये थीटा यहाँ है, निकालना किसको है? ए बी को। निकालना किसको है? ए बी को। माना कि खंभे की लंबाई h मीटर है। ठीक है, निकालना है ए बी को, तो ए बी हमारा क्या है? इसके अनुसार लंब हो गया। ये क्या हो गया? इसके अनुसार
लंब हो गया, ए क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो डोरी से तने हुए वो कर्ण के रूप में, जब थीटा यहाँ हो तब। ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, लंब है। तो लंब बटा कर्ण दे रखा है, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है, इसलिए हम साइन थीटा निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, एक बात ध्यान रखना है, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री, है ना। थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है, तो बैठा दो ना मान, 30 डिग्री इक्वल टू लंब बराबर कितना दे रखा है, तो लंब बराबर h दे रखा है, ठीक है। तो h लिख देंगे। कर्ण बराबर कितना दे रखा है, 20, हो गया काम। तो साइन 30 डिग्री के मान आपको पता होगा कितना होता है, 1/2 होता है। एक हम पहले ही कह चुके हैं, किसको त्रिकोणमिति का नॉलेज नहीं है, निरोज नहीं, नॉलेज की बात कर रहा है। जिसके पास त्रिकोणमिति का नॉलेज नहीं है वो ना देखें वीडियो, अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद ये आवो तो बाकी समझ में आएगा। मेरा थ्योरी का भी लेक्चर आपको बना हुआ है, उसको जाकर के देख लो, उसके बाद इसके पास आओ, बहुत मजा आने वाला है। तो साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2 h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो h2h इक्वल टू 20 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसके बराबर आ गया h/20 बटा, यहाँ से ना देखो, इधर देखो। अब h इक्वल टू क्या होगा, 20/2, यानी कि 10 बता रहा है, इसलिए h इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। क्या निकल गया, 10 मीटर। h कितना निकल के आया है, 10 मीटर। h क्या है, AB है, AB बराबर h, और h बराबर क्या होगा, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब आ गया इसका आंसर, 10 मीटर निकल के आया आंसर, ठीक है। ये चीज आप लिख लो। अब देखो ना, ए बी निकालना था तो ए बी निकल गया, एच निकालना था, खंभे की ऊंचाई बाई, सब सारा क्लियर हो गया। इस तरीका से आप एग्जाम में लिख के आओ, आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, इसको नोट करो। ठीक है, बातें समझ में आई। कुछ नहीं कर रहा था, सर्कस का एक कलाकार है जो एक खंभा कर रखा था। ये भी क्या है, खंभा है, और उसके खंभे के शिखर से एक तनी हुई रस्सी है। आप एक दिमाग लगा सकते हो कि तनी हुई रस्सी सीधा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि 30 डिग्री कोण के साथ एक तनी हुई है, यानी कि इस तरीके से तनी हुई होगी। और इस पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो इस सिंपल सी बात है कि चल रहा है तो तिरछा भी होगा, सीधा भी चल सकता था, लेकिन यहाँ 30 डिग्री कंडीशन दे रखा है। तो बोल रहा है, तो इसका ए हो गया BC, इसमें 20 मीटर। तो ए आपको दे रखा है, इसका मतलब है साइन थीटा है, लंब बटा कर्ण दे रखा है। इस तरीका से एच आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप जाके ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी देख लो, उसका भी लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।